हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी विथ अभिलाषा में। मैं अभिलाषा स्वागत करती हूं आपका आज के इस वीडियो में, जिसमें पढ़ेंगे भारत के विस्तार के बारे में। भारत की चौड़ाई लंबाई मैंने पिछले वीडियो में थोड़ा सा डिटेल बताया था, बट आज अच्छे से जानेंगे। ठीक है, तो इसमें आज भारत के विस्तार के बारे में पढ़ेंगे कि उत्तर में क्या है, दक्षिण के बिंदु को क्या नाम से जानते हैं, पश्चिम के बिंदु को किस नाम से जानते हैं, पूर्व के बिंदु को किस नाम से जानते हैं। ठीक है, चौड़ाई लंबाई जानेंगे, दक्षिण से उत्तर की उत्तरी अक्षांश और देशांतर के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए दोस्तों, ये भारत का नक्शा आप लोग देख रहे हैं। भारत के नक्शे को देखिए, ये इधर हम लोग जानते हैं कि इधर पश्चिम होता है, इधर पूरब होता है, नीचे दक्षिण होता है और ऊपर में उत्तर होता है। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने थोड़ा सा आपको बताया था कि उत्तर से दक्षिण की तरफ क्या लंबाई है और पूरब से पश्चिम की तरफ क्या चौड़ाई है। ठीक है, तो इसे को तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, आज और भी अच्छे से जानेंगे। तो देखिए, पूर्व से पश्चिम की तरफ जो इसकी चौड़ाई है 2933 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण की तरफ जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है। ठीक है, अब इसके बिंदुओं के बारे में जानेंगे। ठीक है, पूरब की तरफ देखते हैं। तो पूरब में जो है हम लोग जानते हैं सबसे पूर्वी जो हमारा ये राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में एक किबिथु जगह है जिसको पूर्वी बिंदु कहा जाता है भारत का, इसे याद रखेंगे। ठीक है, सबसे भारत के मुख्य भूमि का सबसे पूर्वी बिंदु किस नाम से जाना जाता है, तो वो किबिथु है। ठीक है, इसको पढ़ेंगे। उसके बाद पश्चिमी बिंदु पर आते हैं। पश्चिमी बिंदु जो गुजरात राज्य में है, ठीक है, इसको गौर माता के नाम से, गुहार मोती भी कहीं कहीं लिखा रहता है, तो ऑप्शन में यदि गुहार मोती रहे तो उसे हम टिक लगाएंगे। गौर माता भी रहता है तो वो भी सही है। ठीक है, गौर माता, गुहार मोती, कुछ भी आप कह सकते हैं। ये पश्चिम बिंदु है, ठीक है, मुख्य भूमि का। अब आ जाते हैं उत्तर की तरफ। उत्तर में जम्मू कश्मीर का भाग है, हम लोग सभी जानते हैं। ठीक है, तो उत्तरतम बिंदु जो है वो इसे इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको आप नोट डाउन करते रहिए, इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है। अब आ जाते हैं दक्षिण की तरफ। तो दक्षिणतम बिंदु जो है, देखिए दक्षिण बिंदु को थोड़ा सा और अच्छे से जानना है। एक होता है दक्षिण बिंदु मुख्य भूमि का। मुख्य भूमि इसका मतलब भारत का जो क्षेत्रफल है, जो सिर्फ भारत का जो नक्शे का जो क्षेत्रफल है वो, और एक दक्षिणतम बिंदु उसे कहते हैं जो द्वीप के सहित हो। ठीक है, द्वीप का भी उसका जो पॉइंट, क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह है तो इसमें भी जो है इसका जो पॉइंट है, क्योंकि ये भी भारत का ही भाग है। ठीक है, तो जब मुख्य भूमि के बारे में पूछेगा कि भारत के मुख्य भूमि के दक्षिणतम बिंदु क्यों किस नाम से जाना जाता है, तो कन्याकुमारी, केप केमोरिन इसके कहते हैं। ठीक है, कन्याकुमारी भी कह सकते हैं, केप केमोरिन। आप ज्यादातर यदि इसको ध्यान रखना है तो केप केमोरिन ही याद रखेंगे। ठीक है, अब जो है अब इधर आ जाते हैं। अब देखिए, ये अंडमान निकोबार द्वीप है। ठीक है, यहाँ पर मैंने छोटा सा ऐसी बना दिया है, तो ये अंडमान निकोबार है। अब इसका जो ये देखिए, भारत का जो नक्शा है वो सिर्फ इतना ही नहीं है, अंडमान निकोबार जो लक्षद्वीप है इसके भूमि को भी ऐड करेंगे। ठीक है, इसके भूमि को भी, तो पूरे भूमि का दक्षिणतम बिंदु जब पूछेगा तो हम लोग इसे क्या कहेंगे, इंदिरा पॉइंट। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ इंदिरा पॉइंट, पूरे भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहलाएगा, लेकिन मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु केप केमोरिन कहलाएगा। ठीक है, ये याद रखेंगे। अब आ जाते हैं इसके पॉइंट्स पे। ठीक है, ये बिंदु है। ठीक है, ये अक्षांश और देशांतर है। ठीक है, अक्षांश और देशांतर के बारे में भी जानेंगे। तो देखिए, जब उत्तर की तरफ देखते हैं तो इसका जो अक्षांशीय विस्तार है ये लंबाई है। ठीक है, लंबाई अक्षांश कहलाता है और चौड़ाई जो है वो देशांतर कहलाता है। ठीक है, तो अक्षांशीय जो विस्तार हम देखेंगे वो अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री से 4 मिनट। कितना है, 8 डिग्री से 4 मिनट। इसको नोट डाउन करते चलेंगे। ठीक है, एक छोटा सा आप ऐसे ही मेरी तरह मैप बना लीजिए और उस पे आप एक बार, क्योंकि मैप जब आप देखेंगे ना तो पॉइंट्स को याद रखना बहुत आसान होता है, तो मैप के द्वारा आप इसको पढ़िए, क्योंकि ये जब आप क्योंकि ये एक ही जगह पर सारे पॉइंट जो है मैंने इस पे कवर कर दिया है। ठीक है, तो इसको मैप पे जब आप इसके नोट डाउन कर लेंगे तो आपको ज्यादा
ये मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस मैप को आप खोलेंगे और सारा पॉइंट्स आपका मैप पे ही रहेगा। तो इस तरीके से पढ़ना और ज्यादा आसान होगा आपके। तो देखिए, तो इसको यहाँ दक्षिण से उत्तर की तरफ, तो दक्षिण और दक्षिणतम जो ये अक्षांश है इसका विस्तार जो है 8 डिग्री से 4 मिनट है। उत्तर में देखिए 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। तो जब उत्तरी अक्षांश के बारे में पूछेगा कि भारत का विस्तार जो है उत्तरी अक्षांश में कितना है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट ये पूछता है, ठीक है। अब आ जाते हैं पूर्व से पश्चिम की तरफ। तो देखिए, पश्चिम बिंदु से लेके पूर्वी बिंदु तक यहाँ पे है 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। ये भी याद रखें क्योंकि बहुत बार बहुत से एग्जाम्स में मैंने क्वेश्चंस देखे हैं कि उत्तरी अक्षांश का क्या विस्तार है और दक्षिणी जो देशांतर है उसका क्या, पूर्वी देशांतर जो है उसका क्या विस्तार है, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्स में पूछते हैं। तो ये आपने देखा, इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, ये अंडमान निकोबार ये द्वीप है। तो ये देखिए, इस मैप के द्वारा जब आप पढ़ेंगे तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए, आपने आज इसको देखा, इसे नोट डाउन करिए और हमारे नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। हम बहुत ही जल्द आपको नेक्स्ट वीडियो इसके और भी डिटेल में जाएंगे, ठीक है। वहां पर हम लोग कर्क रेखा, मकर रेखा और भी कुछ चीजों के बारे में जानेंगे। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। थैंक यू सो मच हमारे वीडियो को देखने के लिए।